इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु बंसल का नमस्कार। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका जुड़ाव भी स्टेज से है और स्टेज से ये फिल्मों तक पहुंचे हैं। आप हैं संजय गांधी। संजय जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जुड़ाव, आपके मन में स्टेज के प्रति आकर्षण कब और कैसे पैदा हुआ और ये आकर्षण स्टेज से होता हुआ फिल्मों तक कैसे आया? एक्चुअली क्या है, दिल्ली में एक एरिया है, दिल्ली कनॉट प्लेस के आसपास एक एरिया है जिसको मंडी हाउस कहा जाता है जी, जहाँ पर सारी ड्रामेटिक आर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें और थिएटर से जुड़ी हुई थिएटर मूवमेंट्स और सब वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आई एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। तो जो हमारे कस्टमर्स हुआ करते थे, जो जूस पीने आते थे, उनमें अनुपम खेर, किशोर कुमार, मैंने किशोर कुमार साहब को अपने हाथों से बना के जूस पिलाया है। मैं उस वक्त 16 साल का था और मैं पहली बार अगर किसी एक्टर को आप कहें, मैं अगर किसी को मिला तो मैं तेजी बच्चन जी को मिला। मुझे किसी ने बोला कि देखो अमिताभ बच्चन की मम्मी आई है। ये क्या बात है। तो मैंने कहा अरे अमिताभ बच्चन की मम्मी है ये। तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे कहा मैं आपको जूस पिलाऊं, आप जूस पियेंगी? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा पिलाओ। तो मैंने उनको बड़ा अच्छा सा एक मौसमी का जूस बना के अपने हाथों से बनाया। तो ऐसे करते करते बहुत सारे एक्टर्स वहाँ पर आते थे। मैंने एक्टिंग की सोची ऐसा नहीं है, उसके लिए काफ़ी वक्त लगा क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था। क्योंकि मैं शाम के वक्त जब काम का, रोजगार का, अच्छा कारोबार का वक्त होता है, मैं उस दौरान एनएसडी के नाटक, एनएसडी रेपर्टरी के नाटकों को देखने जाता था। संजय जी, इतनी छोटी उम्र में नाटकों का शौक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आपके घर वालों को परेशानी नहीं हुई? तो उसकी वजह से घर में बहुत परेशानी हुई सबको। हम लोग पंजाबी कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम लोग सब पुराने, मेरी नानी, अम्मा, सब लोगों को बहुत गुस्सा आया कि ऐ की कर रहे हैं तुम, ऐ कोई काम होता है। वो बीज डल चुका था और अंकुर फूट चुका था। आमतौर पर धरती पे जो बीज डाले जाते हैं उन्हें पानी से सींचा जाता है। आपके दिल के जमीन पर जो बीज पड़े थे, अनजाने में पड़ गए थे, उन्हें जूस ने सींचा। मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ, किस्मत वाला रहा हूँ कि मैंने जिस आदमी से पहली बार इस बात का जिक्र किया कि सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ही वॉज माई कस्टमर, ही यूज्ड टू कम एवरी सेकंड डे। तो मुझे किसी ने बोला कि इनसे जरा बात करके देखो, ये शायद तुम्हारे काम आ सकते हैं। तो मैंने उनसे बात की तो पता चला कि वो आदमी, वो शख्स, वो आज भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, नई दिल्ली में एक्टिंग के प्रोफेसर हैं पिछले 25-30 साल से। उनका थिएटर ग्रुप हुआ करता था, जो वो शाम को जब स्कूल से फ्री होने के बाद उनका जो फ्रीलांसिंग थिएटर ग्रुप था, फैमिट, फॉर्म ऑफ एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर के नाम से उनका एक थिएटर ग्रुप था। तो उस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया और उस ग्रुप में मोस्टली 80 to 90% यू कैन से जितने भी मेंबर्स थे वो सब एनएसडी ग्रेजुएट थे और सब मेरे से कम 10-10 साल सीनियर थे, उस वक्त के 10 साल जी। तो मैं बड़ा किस्मत वाला रहा कि मुझे उस तरह के लोग मिले, उस तरह का, मतलब मैं छोटी सी भी गलती करता था तो मुझे डांट पड़ जाती थी, मुझे डांटने वाले थे। तो एक तो मैं उनका, आपके गुरु का नाम जानना चाहूंगी और ये भी जानना चाहूंगी कि ये किस सन की बात है? उनका नाम है मिस्टर रॉबिन दास जी, और ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 1986 की। तो धीरे धीरे आपने उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया और इस तरह से आपके अभिनय की शुरुआत हो गई। और मेरा पहला नाटक था, एल्फ्रेड ज़ेरी का एक नाटक है, अबू किंग, एक्सपेरिमेंटल प्ले था। तो यानी वो जो दुकान थी आपकी जूस की और रसगुल्ले और रसमलाई, सच में आपने छोड़ दी? सब मैंने सच में छोड़ दिया। मैं दिल्ली में रहते हुए, मेरा घर परिवार रहते हुए, मैं दिल्ली में, मैंने अपना घर छोड़ दिया था, घर छोड़ना पड़ा था मुझे। कई महीने मैं दिल्ली की सड़कों पे सोया। मतलब मैं ये बात ऐसे अपने तारीफ में नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे वो करना पड़ा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। फिर धीरे धीरे मैं जब थिएटर के एक्टर सर्कल में लोगों मिलते, फिर कोई एक प्रोफेसर से मेरी दोस्ती हो गई। वो जुबली हॉल में वो, ही वाज द हिंदी प्रोफेसर इन मिरांडा हाउस दिल्ली, न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ही यूज्ड टू आल्सो डू द थिएटर इन पार्ट टाइम जॉब इन द इवनिंग। तो ही यूज्ड टू कम, तो सडनली वी बिकम फ्रेंड। तो ही सेड संजय तुम कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा मैं तो कहीं भी रह लेता हूँ। तो ही सेड कहीं भी रह लेते हो मतलब क्या है, घर कहाँ है तुम्हारा? तो मैंने कहा घर नहीं है। क्या है ये मुझे सही बताओ क्या है? तो सडनली आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। तो ही सेड कि चलो तुम्हारी रहने की प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। तो जुबली हॉल में हॉस्टल, जुबली हॉल का जो हॉस्टल है, मैं उनके साथ
कई महीने वहाँ गुजारे मैंने, उनके साथ रहा मैं, और मेस का खाना खाता था। और फिर धीरे धीरे वहाँ के एक्टर्स, वहाँ के सब लोगों को पता चल गया ये जो है कुछ और करने के मूड में नहीं है। तो 2 साल के बाद अचानक मेरे घर वाले मुझे ढूंढते ढूंढते आए और मुझे लेकर गए और उसने कहा चल तू भी जो भी करना है कर। आपके करियर की शुरुआत ड्रामा से हुई। हाँ। और आपने अच्छे दिन भी देखे होंगे, हाँ, कुछ कम अच्छे दिन भी देखे होंगे, तो उन दिनों की याददाश्त, कारवां आगे कैसे बढ़ा और फिल्मों तक आप कैसे पहुंचे। हाँ। और ये सफर कैसा रहा। हाँ। क्या हुआ कि एक प्ले करने के बाद फिर दिल्ली में जितने भी थिएटर के अच्छे डायरेक्टर्स थे उस वक्त के, अमिताभ दास गुप्ता हैं, प्रसन्ना साहब हैं, अमाल अलाना हैं, मैं एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में मैंने प्रोडक्शन की। बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी इंटरव्यूज देने पड़े। आप जब उस पर फोकस लगाते हो कि व्हाट नॉट टू डू, जब आपको ये पता होता है कि व्हाट नॉट टू डू, तो आपके साथ होता ही वही है जो करना चाहिए। तो व्हाट नॉट टू डू में आपको क्या क्या सलाह दी गई? व्हाट नॉट टू डू में मुझे ये सलाह दी गई कि अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, ज्यादा किसी को प्यार मत करो, खुद को ज्यादा प्यार करो जी, और उसके बाद उससे प्यार करो जो तुमसे प्यार करता है। बिकॉज इफ यू विल रिस्पेक्ट योर सेल्फ, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, इफ यू विल लव योर सेल्फ, पीपल विल लव यू। और अभी सिर्फ मेरे को कभी कभी दुख होता है इस बात का कि मैं उस माहौल में रहते हुए सिर्फ एक गलत रास्ते पर चला गया, मैं ड्रग्स में चला गया। ये कैसे हुआ? हो गया बस, लेकिन वो गलत रास्ता था और आज मैंने पिछले 5 साल से उस रास्ते को छोड़ दिया है। मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं कोई नशे नहीं करता हूँ। तो ये वहाँ से निकलने के लिए भी मुझे काफ़ी वक्त लगा और काफ़ी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और लेकिन मैं उस बात को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उस रास्ते को गलत नहीं कहूँगा क्योंकि उस पर चलने के लिए मुझे किसी ने कहा नहीं था। मेरा डिसीजन था और मुझे बड़ा मजा आ रहा था उस वक्त। तो हाउ आई कैन कंप्लेन? पता चला कि व्हाट इज बैड, व्हाट इज गुड। अनुभवों से इंसान सीखता है और दूसरों की बातें समझ में नहीं आती हैं। हाँ। जब खुद पे बीतती है तो समझ में आता है कि उसने जो कहा था कि ये मत करना, तो इसके पीछे क्या मंतव्य था। Exactly. तो चलिए अब बात करते हैं कि स्टेज तो आपका शुरू हो गया, तो आपका करियर ने किस तरह से शेप लिया और फिर वही बात कि फिल्मों तक आप कैसे पहुंचे। क्योंकि जितने बड़े बड़े और अच्छे कलाकार हैं उनका आगमन फिल्मों से, स्टेज से ही हुआ है। चाहे हम नसीर साहब की बात करें, ओमपुरी साहब की बात करें, या फिर हम शबाना आजमी की बात करें और अनुपम खेर जी की बात करें। तो सफर ऐसा हुआ कि दिल्ली में एक्टिंग टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था 1989 में। मुझे किसी ने बोला भर दे, अगर तेरे को अप्लाई करना है तो जा। तो मैंने अप्लाई कर दिया उसके लिए, तो अप्लाई कर दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया वहां पे। मैंने कहा अरे मतलब दे कॉल्ड मी फॉर द इंटरव्यू और इट वाज वेरी ग्लैमर काइंड ऑफ वर्ल्ड फॉर मी। बड़े बड़े स्टार्स और शत्रुघ्न सिन्हा साहब जज थे, अनिल शर्मा जो फिल्म मेकर हैं वो जज थे, फिरोज नाडियाडवाला साहब जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस वक्त 19 साल का था, 19 या 20 साल का था जी। वहाँ जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो दे वर वेरी हैप्पी टू सी मी एंड दे वर वेरी हैप्पी टू टॉक टू मी। आई वाज सिलेक्टेड और मैंने बहुत मेहनत की उस शो के लिए। असरानी साहब भी थे उसमें जज, मीनाक्षी शेषाद्री भी थी जज। तो ये सब दिग्गज लोग थे उस वक्त के, दिग्गज लोग जो आज काम कर रहे थे उस वक्त। और इन लोगों के सामने एक्टिंग करके दिखाना और परफॉर्मेंस देना, तो वहाँ से एक एक्चुअली मैं आपको सही बोलूँ तो दैट वाज अ कॉन्टेस्ट जिसमें पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक दिस इज अ टाइम। बिकॉज दिल्ली में उस वक्त के जितने भी अच्छे अच्छे एक्टर्स थे वो सब लोग बॉम्बे की तरफ निकल चुके थे, कोई भी नहीं था दिल्ली में उस वक्त, और 4 साल हो चुके थे। तो मैंने कहा मैं जरा देखता हूँ, बिकॉज मैंने फिर अपना माहौल देखा दिल्ली का, तो मैंने कहा बेटर है कि आप भी निकल जाओ। 1990 में सितंबर में मैं बॉम्बे आ गया और यहाँ पर आने के बाद एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मैं जो भी ट्रेनिंग लेकर आया हूँ उसका कोई मायने नहीं है। एक कमलजीत एक्टर हैं, कमलजीत बड़े सीनियर एक्टर हैं जी, उनके साथ मैंने दिल्ली में एक सीरियल किया था उस वक्त जब मैं दिल्ली में था। तो मतलब एक्टिंग नहीं की थी उस सीरियल में, मैंने उस सीरियल में असिस्ट किया था, असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं। तो कमलजीत साहब ने मुझे एक डायरेक्टर से मिलवाया, उनका नाम था आकाश जैन। बोला मेरा एक दोस्त है फिल्म बना रहा है, तो भी बहुत छोटा है, तो उसको असिस्ट कर, उसका असिस्टेंट बन जा, तो इसी बहाने तुझे पता चलेगा कि हाउ बॉलीवुड फंक्शन। फिल्म का नाम था गोपाला, चंकी पांडे फिल्म के हीरो थे और मेरे लिए सब कुछ नया था। प्रेम चोपड़ा साहब मेन विलन थे उस फिल्म के, और आज तो खैर उन चीज़ों की कोई वो नहीं है, लेकिन
उस वक्त तो बड़ा मजा आ रहा था, मुझे लग रहा था कि यार क्या बात है। और मुझे प्रेम चोपड़ा साहब ने पकड़ लिया एक दिन और मुझे बोला इधर आओ बच्चे। मैंने कहा हाँ सर बोलिए। एक्टिंग करना चाहते हो ना? मैंने कहा हाँ सर। तो असिस्ट क्यों कर रहे हो? जो करना चाहते हो उसके लिए मेहनत करो, डायरेक्टर तो नहीं बनना है ना, बनना क्या है एक्टर, तो फिर एक्टिंग के लिए मेहनत करो, असिस्ट क्यों कर रहे हो, करना तो नहीं है ना ये। मैंने कहा नहीं सर, डोंट डू दैट। तो ऐसे लोग मुझे मिलते गए जिन्होंने मुझे समझाया। मतलब प्रेम चोपड़ा साहब एक लीजेंड हैं, उन्होंने जो दिया है बॉलीवुड को वो किसी से छुपा नहीं है। देन आई केम टू पृथ्वी थिएटर वन इन द इवनिंग एंड आई मेट मकरंद देशपांडे। मैंने मकरंद देशपांडे का एक नाटक देखा था, महेश एलकंचवार का एक नाटक है बम्बई के कौवे। वो नाटक मैंने देखा, उसमें मकरंद वाज परफॉर्मिंग और ही वाज सो गुड। तो मैंने कहा यार मुझे थिएटर करना है। तो ही आस्क्ड मी इन वेरी फिल्मी स्टाइल, कुछ आता है तेरे को? सुना मेरे को, चल। और मैंने एक, मुझे मोनोलॉग याद था निर्मल वर्मा साहब का, तो मैंने वो मोनोलॉग उसको सुनाया एंड ही वाज वेरी हैप्पी। एंड इसलिए काम करते हैं, कितना इसका ड्यूरेशन क्या है? मैंने कहा 40 मिनट। कह रहे इसको तैयार कर ले, इसको स्टेज करते हैं हम। और दैट वाज माय फर्स्ट प्ले इन 1992 जहां पर अंश थिएटर ग्रुप जो हमारा है वो फॉर्म किया गया। और पहला प्ले था 1.5 इंच ऊपर, जो मोनोलॉग हम लोगों ने किया। उसमें काफी अच्छे एक्टर्स थे और वहां से फिर बॉम्बे में थिएटर की शुरुआत हो गई। उसके बाद फिर आज तक वो चल रहा है। यहाँ से आपकी अंश से शुरुआत हुई? हाँ जी, हाँ जी। तो दिन कैसे बदले? क्योंकि दिन तो बहुत बुरे चल रहे थे जी। का था मगर पैसा नहीं था। मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी, क्योंकि सुबह 9 बजे ड्रामा की रिहर्सल में जाना पड़ता था और उसके बाद दोपहर का 1-2 बज जाता था। और हम लोग पृथ्वी थिएटर पे बैठे रहते थे, वही हमारा घर होता था। मेरे पास टेलीफोन नंबर नहीं होता था, मैं पृथ्वी थिएटर का ही अपना केयर ऑफ नंबर देता था। तो जिसको भी मुझे कांटेक्ट करना होता था वो पृथ्वी थिएटर ही फोन करता था। तो उस दौरान मैं ऑडिशन देकर आ गया एक सीरियल का, एड फिल्म का। और वहां पर उस प्रोडक्ट के लिए मेरा एज ए मेन मॉडल मेरा सिलेक्शन हो गया। और मुझे 3 दिन शूटिंग करने के बाद, सिर्फ 3 दिन शूटिंग मैंने की उसकी, और मुझे 50,000 रुपए मिले। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 1994। और उसके बाद मुझे एक फिल्म थी बरसात, बॉबी देओल की पहली फिल्म थी वो, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर थे। अभी हाल ही में आपने फिल्म गुलाल में काम किया है, उसके बारे में बताइए। गुलाल के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं उसके डायरेक्टर के बारे में आपको बताता हूँ। जरूर। उसका नाम है अनुराग कश्यप। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हम थिएटर के दौरान जब थिएटर किया करते थे तो ही ऑल्सो केम फ्रॉम दिल्ली। एक्चुअली ही इज फ्रॉम बनारस बट ही केम फ्रॉम दिल्ली। और हमारा जो ग्रुप था, हमने काफी नाटक किए साथ में। बट इज ए ब्रिलियंट गाय, ब्रिलियंट राइटर, वेरी टैलेंटेड मैन एंड सच ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड गॉड ब्लेस हिम। आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम माय हार्ट। मैंने उस आदमी के साथ पहली फिल्म की ब्लैक फ्राइडे। उसकी लास्ट फिल्म जो गुलाल है, जो हम लोगों ने, मेरी लास्ट रिलीज थी, मैंने गुलाल में अनुराग को असिस्ट भी किया था जी। मतलब आई वाज असिस्टेंट, नॉट असिस्टेंट डायरेक्टर, आई वाज असिस्टेंट टू डायरेक्टर। और मैंने एक छोटा सा रोल भी किया फिल्म में। संजय जी, अपने करियर की शुरुआत आपने स्टेज से की, फिर फिल्में भी की, अब सीरियल्स की बात। मेरा एक दोस्त है भूपी, उसने मुझे बोला तू टीवी क्यों नहीं करता है? तो मैंने कहा टीवी करना तो है, लेकिन मेरे से स्ट्रगल नहीं होता यार। मैं आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू, एंड ही गिव मी वन नंबर एंड ही सेड कि जस्ट गो एंड मीट दिस गाइज। और मैं उनको मिलकर आया। दे सेड वी वांट योर ऑडिशन। तो आई ऑडिशन फॉर दिस शो एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड इट इज, माय कैरेक्टर नेम इज दद्दा जी। तो उसका एक डायलॉग सुनाता हूँ मैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। बाप का जूता जो पैरों में आवे तो बेटा बाप ना हो जावे। दुनिया देखी है तूने, ऊंच नीच का भाव समझे है, मारी छोरी कॉलेज जावेगी। अरे छोरे भी तो पढ़े कॉलेज में, माना कि मारी छोरी बहुत सिद्धि है, अरे लेकिन छोरों की नियत का क्या भरोसा। और तू कोई काम काहे ना करे है, धंधे से कोई नाता है कि नहीं। सारे लोगों ने अपना वजूद अपने काम से बनाया है, जो काम करे है उसकी इज्जत होवे है इस समाज में। बहुत खूब संजय जी, विविध भारती में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, रेणु बंसल को भी दीजिए इजाजत, लेकिन चलने से पहले आपको बता दूं प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। इनसे मिलिए